आज़ादी के लिए पहली सेना बनाने वाले क्रांतिकारी वासुदेव बलकड़े की कहानी। वासुदेव बलवंत भड़करे का जन्म 4 नवंबर 1845 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के शिवदोड़ा गांव में हुआ था। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का संगठन करने वाले भड़के भारत के पहले क्रांतिकारी थे। उन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की विफलता के बाद आज़ादी की महासमर की पहली चिंगारी लगाई थी। भारत को आज़ाद कराने के लिए शहादत देने वाले में तेजस्वी क्रांतिकारी वासुदेव बलवंत भड़के एक ऐसा नाम था जिन्होंने आरामदायक जीवन त्याग कर अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर किए जा रहे अत्याचार के विरोध आवाज बुलंद की और अंग्रेजी सरकार को हिलाकर रख दिया। वासुदेव बलवंत भड़के ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह का संगठन और सशस्त्र सेना का निर्माण करने वाले भारत के सबसे पहले क्रांतिकारी थे। इन्होंने अपनी अच्छी खासी से नौकरी छोड़कर और युवा पत्नी के साथ नन्ही बालिका का प्रेम भुलाकर ब्रिटिश शासन का अंत करने का बीड़ा उठाया। 4 नवंबर 1845 को महाराष्ट्र के कोलंबरा जिले के सिरमौर में जन्म वासुदेव की पिता बलवंत तथा मां सरस्वती बाई एक संपन्न और धनी घराने में से एक थे। उनका बचपन कल्याण में बीता। पढ़ाई समाप्त कर उन्होंने मरतोड़ पर नौकरी की, जहां उन्हें उस समय 60 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलता था। शीघ्र ही विवाह हो गया और वो बच्ची के पिता बन गए। पहली पत्नी के निधन के कारण बच्ची की देखभाल करने के लिए उन्हें दूसरा विवाह करना पड़ा। पूना में उन दिनों आंकड़े लगते कि वासुदेव भड़के प्रातः समय आंकड़ों में जाते, कुश्ती के दांव पेच सेकते। वह प्रतिदिन 300 दंड बैठते निकालते। आए देनबाजी में फेकड़े के साथ साथी ज्योतिबा फूले थे और जो महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध समाज सुधारक नेता हुए। उनके अलावा वह गोविंद रणने से भी काफ़ी प्रभावित थे और उन्होंने नौकरी छोड़कर युवाओं को संगठित किया। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए लोगों को जागरूक करने का कार्य वासुदेव बलवंत भड़के ने किया। महाराष्ट्र की कोली, भील और तथा धरवाड़ जातियों को एकत्र कर उन्होंने रामोसी नामक एक क्रांतिकारी गठित सेना तैयार की। इस मुक्त संग्राम के लिए धन एकत्र करने के लिए उन्होंने अंग्रेजों तथा साहूकारों को लूटा, जिन्हें तब विशेष प्रतिष्ठा मिली जब उन्होंने पूरे नगर को कुछ दिनों के लिए अपने नियंत्रण में ले लिया था। महाराष्ट्र 7 जिलों में उनकी सेना का जबरदस्त प्रभाव फैल चुका था। 23 मई 1879 को एक सरकारी भवन में उन्हें लेकर अंग्रेजों की बैठक चल रही थी। वासुदेव भड़के ने साथियों सहित वहां पहुंचकर अंग्रेज अफसरों को मारा और भवन को में आग लगा दी। उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों के सामने अंग्रेज सरकार थर-थर कांपने लगी और उनकी गिरफ्तारी के लिए कई योजनाएं बनाई, लेकिन चतुराई और साहस से हर बार वो पानी फेर देते। अंग्रेज ने उन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया, किंतु दूसरे ही दिन मुंबई में वासुदेव के हस्तक्षेप से इश्तहार लगा दिया गया कि जो अंग्रेज अफसर रिचर्ड को सिर काट कर लाएगा उसे 75,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। अंग्रेज इससे और भी बौखला गए। पुलिस इनकी तलाश में जगह जगह छापे मारने लगी। विद्रोही द्वारा खबर करने पर वासुदेव भड़के 20 जुलाई 1879 को गिरफ्तार कर लिए गए। उन पर मुकदमा चलाया गया। वासुदेव के लोकप्रियता से अंग्रेज इतना डरते थे कि उन्हें बंदी बनाए जाने के बाद भी वो रखने की विद्रोह न कर फट जाए, इसलिए उन्हें आजीवन काला पानी की सजा सुनाई गई। जनवरी 1880 में वासुदेव भड़के अंदर पहुंचे। वहां जेल से भागने में सफल हुए, पर अनजान रास्ते पे जानते ही नहीं थे, उन्हें फिर पकड़ लिया गया। जेल में उन्हें क्षय रोग हो गया और उन्होंने 17 फरवरी 1883 को लंदन में ब्रिटिश जेल में प्राण त्याग दिए। आज़ादी के बाद भारत सरकार ने उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।